यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या इतिहास से कोई संबंध नहीं है। यह कथा केवल मनोरंजन और कल्पना के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। भीष्म देव अर्जुन को लेकर उत्तरी पर्वतों के सबसे खतरनाक हिस्से वायु शून्य कुंड में पहुंचते हैं। यह वही स्थान है जहां सदियों में एक बार वायु मूल शक्ति जागती है और जहां कई योद्धा हमेशा के लिए खो गए। परीक्षा की शुरुआत, हवा का त्याग। अर्जुन जैसे ही कुंड में प्रवेश करता है, हवा अचानक पूरी तरह गायब हो जाती है। अर्जुन घुटने लगता है। गोल्डन टाइगर दहाड़ता है। मायरा चीखती है, अर्जुन श्वास रोको, अपनी ऊर्जा अंदर मोड़ो। लेकिन वायु पूरी तरह गायब। यह पहला नियम था। जो हवा को खोजे उसे पहले हवा खोनी पड़ती है। अर्जुन बेहोशी की कगार पर पहुंचता है। दैत्य ऊर्जा का विद्रोह, अंदर का तूफान। वहीं अचानक अर्जुन के शरीर में दैत्य ऊर्जा, जो अंध यक्ष कुट की लड़ाई से उसके भीतर उतरी थी, विद्रोह शुरू कर देती है। उसकी नसें काली बिजली से चमकने लगती हैं। आंखें हल्की लाल हो जाती हैं और उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंटने लगती है, एक दैत्य की ओर, दूसरी देवत्व की ओर। अर्जुन दर्द से चीखता है। एक लोटस की आत्मा उसके भीतर प्रकट होती है। अर्जुन, नियंत्रण करो, यह शक्ति तुम्हें खा जाएगी। लेकिन अर्जुन नियंत्रण खोने लगता है। वायुकुंड की ऊर्जाएं उस विद्रोह को और बढ़ा देती हैं। वायु का क्रोध, तूफान का हृदय खुलता है। पर्वत अचानक हिलने लगते हैं। चारों तरफ दबा हुआ तूफान फटने की कोशिश करता है। अर्जुन हवा में उठता है। उसके चारों ओर हवा की ब्लेड्स घूमने लगती हैं। अगर एक भी शरीर को छू जाए वह चीर दे। मायरा चिल्लाती है, अर्जुन सुन सकते हो मुझे, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन अर्जुन अपनी ही दैत्य ऊर्जा में फंसा हुआ है। मायरा की देवी शक्ति का पहला स्वरूप, छाया वायु जागरण। मायरा के भीतर अचानक देवी शक्ति के पहले स्वरूप का जागरण होता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके पैरों के नीचे आकाशीय चिन्ह प्रकट होते हैं। वह अपने हाथ उठाकर मंत्र बोलती है, देवी शक्ति, मेरी छाया को वायु का मार्ग दिखा। उसके शरीर से छाया वायु की धार निकलती है। न तो पूरी हवा न पूरी अंधकार, एक मिश्रित शक्ति जो सिर्फ मायरा के पास है। वह उस शक्ति को अर्जुन की ओर बढ़ाती है। अर्जुन मायरा की संयुक्त शक्ति, पहली बार। अर्जुन के दैत्य विद्रोह को रोकने का यह एक ही तरीका था। उसकी वायु और मायरा की देवी छाया आपस में टकराकर एक संयुक्त शक्ति बनाती हैं। अचानक अर्जुन की आंखें बदलने लगती हैं। सफेद चमक, नीली वायु और सुनहरी रेखाएं। उसकी आत्मा में आवाज आती है, तुम अब हवा के मालिक नहीं, हवा तुम्हारी साथी है। यही क्षण था वायु मूल शक्ति का वास्तविक जागरण। अर्जुन का नया रूप, वायु देव रूप। अर्जुन जमीन पर गिरता है, फिर उठता है।
उसके पीछे विशाल वायु चक्र घूम रहा होता है, जिसे देखकर पर्वत कांपने लगते हैं। लेकिन यह रूप अभी स्थिर नहीं है। अगर वह नियंत्रण खो दे, पूरा पर्वत नष्ट हो जाएगा। मायरा धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती है। अर्जुन, मैं हूं यहां, तुम अकेले नहीं। वायु शांत होने लगती है। अर्जुन ने वायु मूल शक्ति पा ली, लेकिन उसके अंदर का दैत्य अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। मायरा की देवी शक्ति भी अभी पहला चरण पार कर पाई है। अर्जुन वायुदेव रूप से बाहर आते ही थका हुआ टूटता हुआ घुटनों पर गिर जाता है। उसकी सांसें भारी हैं, शरीर पर अभी भी वायु की नीली लपटें नाच रही हैं। और ठीक उसी क्षण उसके हृदय के भीतर एक लोटस की शांत मगर दिव्य आवाज गूंजती है। एग्लोटस आत्मा स्वर। अर्जुन। आवाज बेहद गहरी, प्राचीन और मां की तरह कोमल। तुमने वायु मूल शक्ति प्राप्त कर तो ली, पर तुम्हारे भीतर उठ रहा तूफान अभी शांत नहीं हुआ। अर्जुन धीरे से आंखें खोलता है। वायु की चिंगारियां अभी भी उसकी उंगलियों से फूट रही हैं। एक लोटस आगे कहती है, शक्ति केवल पाना आसान होता है, उसे नियंत्रित करना ही असली परीक्षा है। एक लोटस अर्जुन को अगला मार्ग दिखाती है। अर्जुन, तुम्हें अपनी शक्तियों को अपने सत्व बिंदु तक लाना होगा, फिर उन्हें अपने आत्मिक स्तर में समाना होगा। अर्जुन चौंक कर पूछता है, लेकिन कैसे यह शक्ति मुझे तोड़ रही है? एग्लोटस की आवाज और दृढ़ हो जाती है। शक्ति को शांत तभी किया जा सकता है जब तुम उसे स्वीकार करो, उससे लड़ो नहीं। तुम्हारे भीतर जो दैत्य ऊर्जा जाग चुकी है, वह अभी विद्रोह कर रही है, पर एक दिन वही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अर्जुन डरते हुए बोलता है, अगर मैं नियंत्रण खो दूं तो? एक लोटस शांत स्वर में कहती है, इसीलिए तो तुम्हें आत्मा स्तर की साधना करनी होगी अर्जुन, ताकि तुम दैत्य ऊर्जा को दबाओ नहीं बल्कि उसे अपने अधीन कर सको। आत्मा का पवित्र वायु कक्ष। एक लोटस अंतिम चेतावनी देती है, जब तक तुम अपनी शक्ति को अपने भीतर की प्रकाश रेखा, अपने शक्ति बिंदु तक नहीं ले जाते, तुम न दैत्यों को हरा पाओगे और न ही अपने नए रूप को नियंत्रित कर पाओगे। फिर आवाज धीरे से मंद पड़ती है, तैयार हो जाओ अर्जुन। अगला चरण केवल शक्ति का नहीं, आत्मा का युद्ध है। रात का समय था। अखाड़े के विनाश के बाद चारों ओर एक अजीब शांति फैली हुई थी। लेकिन अर्जुन के भीतर वायु मूल शक्ति का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। आसमान में हल्की रोशनी चमकी और तभी एक लोटस की आवाज उसके भीतर गूंज उठी। एक लोटस आत्मिक स्वर, अर्जुन, तुमने शक्ति पा तो ली है, लेकिन वह अभी तुम्हारी नहीं बनी है। तुम्हें इसे अपनी आत्मा के स्तर तक ले जाना होगा, वरना यह तुम्हें नष्ट कर देगी। अर्जुन ने महसूस किया, वायु ऊर्जा उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ रही है। एक पल में शक्ति, एक पल में दर्द। आत्मिक यात्रा का द्वार खुलता है। एक लोटस ने कहा,
आंखें बंद करो और अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में उतर जाओ। अर्जुन ध्यान में बैठ गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। वायु शक्ति उसके चारों ओर घूमती हुई एक नीले बवंडर का रूप लेती गई। धीरे धीरे अर्जुन का शरीर स्थिर हो गया और उसकी चेतना एक आत्मिक लोक में प्रवेश करने लगी। अर्जुन खुद को एक खाली हवाओं से भरे विशाल मैदान में पाता है। ऊपर काले बादल, नीचे टूटती हुई जमीन और बीच में उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा था। अंधदैत्य ऊर्जा से भरा हुआ अर्जुन। वह दुष्ट रूप गरजकर बोला, तुम मेरी शक्ति चाहते हो? पहले मुझे हराओ, क्योंकि मैं तुम्हारी ही कमजोरी हूं। अर्जुन अपने ही अंतर मन में चला जाता है। वहां अपने ही दो रूप दिखते हैं, पहला अपना देव रूपी अर्जुन, दूसरा दैत्य रूपी अर्जुन। दैत्य रूपी अर्जुन कहता, तुम मुझ पर अपना काबू नहीं कर सकते, और दोनों के बीच युद्ध शुरू होने लगता है। वायु की तेज धारियां टकराती, कभी बिजली जैसी रफ्तार, कभी तूफान जैसी ताकत। दुष्ट अर्जुन ने प्रहार किया। असली अर्जुन उड़कर कई कदम पीछे गिरा। एक लोटस पुनः बोली, डरो मत, अपने भीतर की शक्ति को स्वीकारो और उसे नियंत्रित करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, वायु शक्ति को अपने दिल के केंद्र में खींचा और पहला आत्मिक प्रहार किया। वायु मूल शक्ति का विद्रोह। तभी उसके भीतर दबी दैत्य ऊर्जा जाग उठी। काला धुआं उसकी आत्मा को जकड़ने लगता है। अर्जुन दर्द से चीख उठता है, यह मुझे तोड़ रही है। एक लोटस चिल्लाई, इसे रोको नहीं, इसे अपनाओ, फिर इसे अपनी आत्मा के आदेश से बांध दो। अर्जुन कांपते हाथों से वायु और दैत्य ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित करता है। नई ऊर्जा का जन्म, वायु दैत्य संयोजन। वायु का नीला प्रकाश और दैत्य शक्ति का काला अंधेरा आपस में टकराते ही एक नई स्वच्छ लेकिन प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ती है। अर्जुन का शरीर सुनहरी चमक में बदल जाता है। उसकी आंखों में तूफान जलने लगता है। दुष्ट अर्जुन चौंकता है, यह क्या रूप है? अर्जुन शांत स्वर में, मेरी आत्मा और मेरी शक्ति अब एक हैं। एक ही प्रहार में वह दुष्ट रूप टूटकर हवा में विलीन हो गया। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। उसके आसपास हवा हल्के हल्के घूम रही है। उसके शरीर पर एक नया चमकीला वायुचैन उभर आया है। एक लोटस मुस्कुराई, अब तुम वायु मूल शक्ति को सिर्फ उपयोग नहीं, आदेश दे सकते हो। मायरा दूर खड़ी यह सब महसूस करती है। मायरा के भीतर अचानक उसकी देवी शक्ति जागने लगती है। वह अर्जुन के पास आती है और धीमे स्वर में कहती है, अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो बदल रहा है उसे मैं भी महसूस कर सकती हूं। दोनों की शक्तियां एक दूसरे को स्पर्श करती हैं और हवा में एक हल्की सुनहरी चमक फैल जाती है। अर्जुन अपनी शक्ति पाकर अपने साम्राज्य और भीष्म देव के पास लौटता है। भीष्म बड़ी प्रशंसा से कहते हैं, तुम्हारी नई शक्ति पाकर तुम बहुत पहले से शक्तिशाली हो गए हो और बहुत सुंदर हो गए हो। वायु मूल शक्ति का कठिनतम जागरण पूरा करके अर्जुन जब अपने साम्राज्य के द्वार पर पहुंचता है
तो उसकी चाल, उसकी आभा, उसकी आंखों की चमक सब पहले से अलग, बहुत ज्यादा दिव्य लग रही थी। उसके पीछे हवा अपने आप घूमती थी, जैसे प्रकृति स्वयं उसका स्वागत कर रही हो। महल के पहरेदार पहली नजर में अर्जुन को पहचान ही नहीं पाते। युवराज, सच में आप? अर्जुन बस हल्की मुस्कान देता है। भीष्म देव सिंहासन कक्ष से बाहर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ती है, वे आश्चर्य से कुछ क्षण रुक जाते हैं। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ आती हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अर्जुन, तुम सिर्फ शक्तिशाली नहीं हुए। वह अर्जुन के चेहरे को गौर से देखते हैं। उसकी चमकती आंखों, स्थिर सांसों और हवा की हल्की सी लहर को महसूस करते हुए, तुम पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गए हो। फिर मुस्कुराकर आगे कहते हैं, और सच कहूं, तुम बेहद सुंदर लग रहे हो। ऐसा तेज मैंने अपने जीवन में कम योद्धाओं में देखा है। अर्जुन विनम्रता से झुकता है। गुरुजनों और मेरे साथियों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। भीष्म गर्व से सिर हिलाते हैं। नहीं पुत्र, यह तुम्हारे हृदय की पवित्रता और तुम्हारी इच्छा शक्ति का परिणाम है। इस पल में पूरी सभा अर्जुन को देखती रह जाती है। राजकुमार होने के बावजूद अर्जुन की नई आभा किसी राजा जैसी नहीं, बल्कि किसी देवयोद्धा जैसी लग रही थी। मायरा भी दूर से उसे देखती है और उसके चेहरे पर हल्की गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। साम्राज्य में उस दिन भव्य रोशनी थी। सड़कों से लेकर राजमहल तक हर तरफ जश्न, संग्राम का संगीत और नृत्य। भीष्म देव ने वायु मूल शक्ति प्राप्त करने की खुशी में विशेष उत्सव का आयोजन किया था। चारों दिशाओं से राजा, योद्धा और अर्जुन के पिता के पुराने सहयोगी साम्राज्य में पहुंचे। हर कोई अर्जुन को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब वह सिर्फ युवराज नहीं, बल्कि साम्राज्य की आशा था। युवराज अर्जुन सभी का गर्व। नौजवान योद्धा अर्जुन के सामने झुककर बोले, युवराज, आपकी विजय से पूरा साम्राज्य गौरवान्वित है। हमारी तरफ से यह मदिरा स्वीकार करें, हमारी खुशी का प्रतीक। अर्जुन हल्का हंसकर बोला, मैं मदिरा नहीं पीता। लेकिन योद्धाओं ने ससम्मान कहा, युवराज, बस एक ही घूंट। यह हम सबकी तरफ से आपकी जीत का आशीर्वाद है। इसे मना मत कीजिए। अर्जुन विनम्र था। उसने उनकी भावना रखने के लिए बस एक घूंट ग्रहण किया। नशा असर करता है। अर्जुन ने जैसे ही मदिरा को होठों से लगाया, एक अनजानी गर्मी उसकी नसों में दौड़ गई। वायु मूल शक्ति अभी स्थिर नहीं थी, इसलिए नशा सामान्य लोगों से कहीं अधिक तेज लगा। अर्जुन की चाल धीमी होने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। भीष्म देव ने ध्यान दिया, पर इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, मायरा आगे बढ़ी। वह तेजी से अर्जुन को पकड़ लेती है। अर्जुन, सावधान, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। अर्जुन की आंखों में नशे की गहरी परछाई थी। न कोई नियंत्रण, न कोई संतुलन। वायु शक्ति हल्के हल्के सक्रिय हो रही थी, जैसे उसकी भावना उससे जुड़ रही हो।
मायरा अर्जुन को अकेले ले जाती है। मायरा धीरे धीरे उसे सहारा देकर राजमहल के शांत हिस्से में ले जाती है। कक्ष में नरम प्रकाश था और बाहर दूर से उत्सव का संगीत। अर्जुन उसके कंधे पर सिर रख देता है। उसकी सांसें गर्म थीं और वे पूरी तरह मदहोश। मायरा फुसफुसाती है, अर्जुन तुम ठीक हो, तुम्हें आराम करना होगा। वह उसे बिस्तर तक लाती है। अर्जुन का नशे में अनायास व्यवहार। अर्जुन मदहोशी में उसका हाथ पकड़ लेता है। वायु ऊर्जा हल्की चमकती है। मायरा, तुम चली मत जाना। उसका स्वर बेहद कोमल और असहाय था। अर्जुन का मन, जो सामान्य रूप से शांत रहता था, आज खुलकर मायरा को खोज रहा था। मायरा कुछ पल के लिए ठहर जाती है। उसके चेहरे पर हल्की लाली और दिल की धड़कनों का कंपन। वह धीरे से कहती है, अर्जुन मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास अभी के लिए। अर्जुन उसकी उंगलियों को पकड़कर उन्हें अपने सीने के पास ले आता है। एक भावनात्मक अंतरंग लेकिन शालीन क्षण। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जाती हैं और मायरा उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा देती है। मायरा उसके माथे से बाल हटाती है। तुम बहुत थक गए हो, अब सो जाओ। अर्जुन उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। पूरी तरह अनजाने में मायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और बैठी रहती है जब तक अर्जुन गहरी नींद में न चला जाए। कमरे में सिर्फ दो चीजें थीं, बाहर का उत्सव और भीतर दो धड़कनों के बीच जन्म लेती एक अनकही कहानी।